ऐसी फिल्म लेकर आया हूं जो ट्रायंगल को टक्कर दे सकती है। इसमें भी बड़ा लूप, उसके अंदर छोटा लूप और फिर उसके अंदर एक और अनंत चक्र, मतलब दिमाग पूरी तरह घूम जाएगा। अभी तक इंटरनेट पर मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने इस फिल्म को सही तरीके से समझाया हो। अगर आप अपना दिमाग तेज करने का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। फिल्म दरअसल हर सेकंड 24 बार हमें धोखा देती है और एक अच्छी फिल्म आपके लिए हर परत खोलकर समझाई जाती है। मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने यह फिल्म देखी होगी, इसलिए हम अपने पुराने नियम पर चलेंगे। पहले पूरी कहानी सुनेंगे, फिर उसका गहरा विश्लेषण करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेट्रो में एक भिखारी कांपता हुआ आदम के सामने आता है। वह कुछ बोलता नहीं, बस घूरता रहता है। साफ है कि उसे पैसे चाहिए। आदम थोड़ा दयालु निकलता है और उसे एक टुकड़ा ब्रेड दे देता है, लेकिन बूढ़ा संतुष्ट नहीं लगता, बिना धन्यवाद कहे ही चला जाता है। फिर कैमरा आदम के हाथ पर जाता है। उसके हाथ पर एक अनंत चक्र का निशान बना है। घर पहुंचने पर उसकी गर्लफ्रेंड एना एक खुशखबरी देती है, वह प्रेग्नेंट है। लेकिन आदम को यह खुशखबरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह तुरंत कह देता है कि बच्चा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर ड्रग माफिया के लिए कच्चा माल सप्लाई करते हैं। बेहतर जिंदगी के लिए वे कई महीनों से प्लान बना रहे थे कि एक खेप गायब करके भाग जाएंगे। अब अगर बच्चा आ गया तो भागना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एना इस बच्चे को रखना चाहती है। आदम उसे बहुत समझाता है मगर वह नहीं मानती। आखिरकार आदम उसे कहता है कि वह उसके पिता के पास जाकर चेकअप कराए, सुनिश्चित करे कि वह सच में गर्भवती है या नहीं। आदम का पिता एक स्त्री रोग विशेषज्ञ है। एना के जाने से पहले आदम उसे ढेर सारी हिदायतें देता है कि वह चिंता न करे। लेकिन जैसे ही एना जाती है, आदम सामान पैक करना शुरू कर देता है। वह एना का सामान भी अलग कर देता है, क्योंकि वह अकेले भागने वाला है। उसी समय उसका बॉस डागो आता है। आदम पहले ही उससे बात कर चुका था कि यह आखिरी काम होगा, उसके बाद वह कुछ समय के लिए आराम करेगा। डागो इस बार बहुत बड़ी खेप लाया है और उसे सख्त हिदायत देता है कि सावधानी से काम करना। आदम भरोसा दिलाता है कि काम पूरा होगा। डागो के जाते ही आदम माल को पहले से तैयार सूटकेस में शिफ्ट कर देता है। फिर वह कैमरा ऑन करता है और एना के लिए एक विदाई वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। बात करते करते अचानक उसे ट्रेन टिकट याद आते हैं, 2 टिकट जो उसने पहले ही खरीद रखे थे। अभी थोड़ी देर पहले वे मेज पर रखे थे, लेकिन अब गायब है। उसे तुरंत समझ आ जाता है। एना को शक हो गया था कि वह अकेले भागने वाला है, इसलिए टिकट लेकर चली गई। गुस्से में वह तुरंत उसके पीछे भागता है। कैमरा बंद करना भी भूल जाता है। आदम नीचे भागता हुआ आता है और किसी से जोर से टकरा जाता है। वह संभल कर देखता है, सामने एना खड़ी है, लेकिन एना उससे भी ज्यादा हैरान थी। कांपती आवाज में वह कहती है कि उसने अपनी आंखों से आदम को मरते हुए देखा है। आदम को उसकी बात समझ नहीं आती। वह उसे पकड़कर पूछता है कि प्रेगनेंसी की बात उसने झूठ क्यों बोली। फिर तुरंत टिकट का जिक्र करता है। उसकी नजर एना के पैरों पर जाती है। वह देखता है कि उसकी एक सैंडल गायब है। एना कहती है कि अभी अभी उसके पिता ने उसका मेडिकल चेकअप किया है और वह सच में गर्भवती है। फिर वह सबसे चौंकाने वाली बात दोहराती है। उसने अपनी आंखों से देखा है कि डागो ने आदम को मार डाला है। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। वह उस टेप के सहारे डागो को फंसा सकते हैं। लेकिन इस समय आदम के दिमाग में सिर्फ भागना चल रहा है। वह एना की एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। वह मुड़कर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है ताकि अपने पिता की कार लेकर भाग सके। एना उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन तभी अचानक एक कार आकर उसे जोर से टक्कर मार देती है। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि समझ ही नहीं आता। गाड़ी चलाने वाला आदमी नीचे तक नहीं उतरता और भाग जाता है। आदम घबरा जाता है। लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। भागते भागते उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक पिकअप पर चढ़कर उसके अंदर छिप जाता है और किसी तरह बच निकलता है। एक सुरक्षित जगह पहुंचकर वह सोचता है एना जिंदा है या नहीं। फायदा नुकसान सोचकर वह फिर फैसला करता है उसे हर हाल में भागना ही है। वह अस्पताल पहुंचता है ताकि चुपके से पिता की कार ले सके, लेकिन बदकिस्मती से जो कार हमेशा खुली रहती थी आज लॉक है। मजबूरी में वह अपने पिता के पास चाबी लेने जाता है। उधर उसके पिता पहले से ही उसे वॉइस मैसेज कर रहे होते हैं खुशखबरी देने के लिए। वह बताते हैं कि एना और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, मेडिकल रिपोर्ट साफ है। फिर वे उसे बधाई देते हैं। वह पिता बनने वाला है। उसी समय आदम अंदर आता है। पिता उसे देखकर खुश होते हैं। आखिर वे दादा बनने वाले हैं। वह चेकअप रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन वह साफ शब्दों में कह देता है कि वह यह सब नहीं देखना चाहता। उसे कुछ समय के लिए कहीं जाना है। फिर वह सीधे कार की चाबी मांगता है। पिता समझ जाते हैं कि बेटा फिर किसी मुसीबत में है। वे चाबी देने से मना कर देते हैं। दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आदम वहाँ से निकल जाता है। जब आदम सीढ़ियों में खड़ा सोच रहा होता है कि क्या करे, तभी पीछे से कोई दरवाजा खोलता है और तुरंत बंद कर देता है। जब आदम दोबारा खोलने की कोशिश करता है, दरवाजा नहीं खुलता। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद आदम बिना दिशा के भटकता रहता है। उसकी सारी योजनाएं बिगड़ चुकी हैं। उसे समझ नहीं आता अब कहाँ जाए। लेकिन जब वह मुख्य गेट पर पहुँचता है तो देखता है कि उसका पिता बाहर सिगरेट पी रहे हैं और काफी खुश दिख रहे हैं। दोनों थोड़ी बात करते हैं। फिर अचानक पिता कार
कार की चाबी उसे दे देते हैं, यहाँ तक कि पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे भी देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो पिता चाबी देने से मना कर रहे थे, अचानक उनका मन कैसे बदल गया आदम समझ नहीं पाया, लेकिन चाबी हाथ में थी। वह बिना पीछे देखे सीधे पार्किंग में गया और कार लेकर निकल पड़ा। घर के नीचे पहुंचकर उसे ऐना की दी हुई वह वीडियो टेप याद आती है। जिज्ञासा में वह उसे उठाता है और घर जाकर देखने का फैसला करता है। घर पहुंचकर वह टेप चलाता है। कुछ देर देखने के बाद निराश हो जाता है। उसमें सिर्फ पुराने वीडियो हैं और वही विदाई संदेश जो उसने अभी अभी रिकॉर्ड किया था। कोई नई या चौंकाने वाली चीज उसमें नहीं है। इसके बाद आदम सामान पैक करते हुए फोन के वॉइस मेल सुनने लगता है। 2 मैसेज होते हैं, एक उसके पिता का जो अस्पताल से खुशखबरी दे रहे थे, दूसरा ऐना का जो उससे माफी मांग रही है। यहाँ एक अहम बात होती है। बात करते करते ऐना अचानक आदम का नाम लेती है, जैसे वह उसे अपने सामने देख रही हो। वह पूछती है कि वह यहाँ कब आया। ये वाक्य अधूरा ही रह जाता है और कॉल वहीं कट जाती है। इस समय का आदम अब भी नहीं समझ पा रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन हालात देखकर लगता है कि ऐना शायद अब जिंदा नहीं है। जो होना था हो चुका है। तभी अचानक वह देखता है कि टीवी स्क्रीन पर उसका ही लाइव जैसा फुटेज चल रहा है। वह जो हरकत करता है टीवी में भी वही हरकत दिखती है। वह घबराकर फास्ट फॉरवर्ड बटन दबाता है और सच में आगे का दृश्य दिखने लगता है। डागो आता है और उसे गोली मार देता है। आदम बुरी तरह डर जाता है, जल्दी जल्दी सामान समेटने लगता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। वह झरोखे से देखता है, बाहर ऐना खड़ी है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है डागो सामने आ जाता है। अब हालात पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। स्पष्ट है डागो को उसकी योजना का पता चल चुका है। वह आदम से कहता है माल वापस कर दो और मेहरबानी दिखाते हुए कहता है कि वह दोनों में से एक को जिंदा छोड़ देगा। यही आदम की असलियत खुलकर सामने आती है। हालात बिगड़ते ही वह तुरंत खुद को अलग करने लगता है और कहता है कि यह सब ऐना का प्लान था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जिम्मेदारी लेने के बजाय वह फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डागो उसे गोली मार देता है। डागो जब आदम की लाश ठिकाने लगाने में लगा होता है, ऐना चुपके से वीडियो टेप उठाती है और वहां से भाग निकलती है। डागो को जब पता चलता है कि ऐना भाग गई है तो वह उसके पीछे दौड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के पीछे भागते जाते हैं। भागते भागते ऐना अचानक आदम से टकरा जाती है। यही से कहानी फिर उसी जगह जुड़ती है जो पहले दिखाया गया था, लेकिन फर्क ये है कि फिल्म की शुरुआत वाला आदम तो बाथटब में मारा जा चुका है। अब यहाँ एक नया आदम मौजूद है। समझने की सुविधा के लिए हम इसे दूसरा आदम कहेंगे। दूसरे आदम के चेहरे के हाव भाव से लगता है कि वह ये सब पहले झेल चुका है। आगे की घटनाएं फिर लगभग वैसी ही होती हैं। ऐना उसे टेप देती है और कहती है कि पुलिस के पास चलते हैं, लेकिन दूसरा आदम घबराया हुआ है। वह फिर से भागना चाहता है। तभी वही कार फिर दिखाई देती है। इस बार पता चलता है कि कार चलाने वाला डागो ही है। वह मृत आदम को फिर से जिंदा देखकर एक पल के लिए चौंक जाता है। उसी ध्यान भंग में कार फिर ऐना को टक्कर मार देती है और डागो फिर भाग जाता है। दूसरा आदम इस बार पहले वाले अनुभव को याद करता है। वह सोचता है इस बार उसे कुछ अलग करना होगा। वह ऐना के पास जाता है, उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना दम तोड़ चुकी होती है। तभी एक पिकअप वहाँ से गुजरता है। दूसरा आदम देखता है पिकअप के अंदर जैसे कोई व्यक्ति छिपा हुआ है। उसे अचानक याद आता है पहले वह खुद ऐसे ही पिकअप में छिपकर भागा था, तो क्या उस पिकअप में छिपा व्यक्ति वही खुद है? ये सब देखकर दूसरा आदम फिर से डरकर भाग जाता है। इस बार वह डागो का पीछा करते हुए एक कार वॉश तक पहुंचता है। वह पीछे से डागो पर हमला कर देता है। डागो उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि आदम तो पहले ही मर चुका है। लड़ाई के दौरान एक गोली चलती है और सामने का शीशा टूट जाता है। धक्का मुक्की में दोनों गाड़ी के अंदर गिर पड़ते हैं। फिर एक और गोली चलती है और इस बार डागो मारा जाता है। उसे दूसरा आदम खत्म कर देता है। इतना सब होने के बाद भी दूसरे आदम के दिमाग में वही बात है, पिता की कार लेकर भागना। वह फिर से अस्पताल पहुंचता है, लेकिन कार अभी भी लॉक है। वह ऊपर जाकर पिता से चाबी लेने का सोचता है। रास्ते में उसे ऐना मिलती है जो उसे वॉइस मैसेज छोड़ रही होती है। यही वह पल जुड़ता है जब पहले आदम ने घर पर वॉइस मेल सुना था, जहां ऐना ने अचानक आदम से पूछा था कि वह यहाँ कब आया। अब दूसरा आदम अपनी आंखों से देख रहा है कि ऐना जिंदा है। उसे यकीन नहीं होता, लेकिन यह राहत की बात है। दूसरा आदम ऐना को छत पर ले जाता है और अपनी योजना बताता है। वह अभी भी पहले कार लेकर भागना चाहता है, फिर बाद में ऐना को बुलाने की सोचता है, लेकिन ऐना फिर भी पुलिस के पास जाने की बात करती है। दोनों में बहस होती है। आखिरकार वे अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। इसके बाद सीढ़ियों में दूसरे आदम को एक जूता मिलता है और फर्श पर सफेद पाउडर बिखरा हुआ दिखाई देता है। सीढ़ियों से बाहर निकलते ही एक महिला सफाई कर्मचारी बताती है कि अभी कुछ देर पहले डागो यहाँ आया था। उसने कहा कि ऐना की तबीयत खराब है, इसलिए वह उसे ले जा रहा है। दूसरे आदम को अचानक कुछ याद आता है। वह दौड़ते हुए बेसमेंट पहुंचता है। तभी देखता है डागो एम्बुलेंस लेकर निकल चुका है और उसके पिता की कार भी गायब है। सिर्फ एक स्पेयर टायर पड़ा है। वह फिर से घर भागता है। वहां देखता है पिता की कार किसी ने घर के पास खड़ी कर दी है। अब दूसरा आदम पूरी तरह उलझ चुका है। वह लगभग बेहोशी की हालत में घर के अंदर जाता है। दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर हलचल की आवाज सुनाई देती है और फिर वह देखता है उसे ही गोली मार दी जाती है। दूसरा आदम यह देखकर घबरा कर भागता है। भागते समय एक फूलदान गिरा देता
देता है, जिससे डागो सतर्क हो जाता है। लेकिन तभी एक आवारा बिल्ली आ जाती है और उसका ध्यान भटका देती है और दूसरा आदम बच निकलता है। इसके बाद वह देखता है एना फिर से भागती है, डागो उसके पीछे दौड़ता है। सब कुछ फिर वैसा ही हो रहा है जैसा पहले हो चुका है। कुछ देर बाद दूसरा आदम घर लौटता है। बाथटब में उसे अपना ही घायल मरता हुआ शरीर मिलता है। टूटी हुई सांसों के बीच वह कहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि एना उसे छोड़कर दूसरे आदम को बचाने गई थी। इतना कहकर वह मर जाता है। अब दूसरा आदम उतना ही उलझा हुआ है जितना स्क्रीन के सामने बैठे दर्शक। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, आगे और भी उलझन है। वह चेहरा धोकर खुद को संभालना चाहता है, तभी अचानक लाइट की रोशनी बदलकर पीले रंग की हो जाती है और जब वह दोबारा बाथटब की ओर देखता है, लाश गायब है। उधर भागती हुई एना फिर से आदम से टकराती है। घटनाएं फिर से रिपीट होने लगती है, लेकिन इस बार फर्क है। दूसरा आदम अभी घर के अंदर है। उसे कुछ समझ आता है। वह नीचे जाकर एक मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ता है। उधर डागो कार से एना को ढूंढ रहा है। दूसरा आदम उसका पीछा करता है और उसे रुकने को कहता है। डागो का ध्यान भटकता है और वह फिर एना को टक्कर मार देता है। हर बार एना ही घायल होती है। एक्सीडेंट के बाद दूसरा आदम छिप जाता है और देखता है वही घटनाएं फिर से घट रही हैं। अब तीसरा आदम एना को छोड़कर भाग जाता है। दूसरा आदम चुपचाप उसका पीछा करता है। तीसरा आदम कार वॉश में डागो से लड़ता है। इसी दौरान दूसरा आदम कार में छिप जाता है। कार का शीशा टूटता है। डागो सामने एक और आदम देखकर चौंक जाता है। उसी पल तीसरा आदम उसे गोली मार देता है। तीसरे आदम के जाने के बाद दूसरा आदम बंदूक और माल उठा लेता है। वह तीसरे आदम का पीछा करते हुए अस्पताल पहुंचता है। इस बार दूसरा आदम पहले ही एना को ढूंढ लेता है। वही एना जो घर पर फोन करने वाली थी। वह उसे लेकर पिता से मिलने जाता है। उसी समय पिता फिर से बेटे के लिए वॉइस मैसेज छोड़ रहे होते हैं, लेकिन इस बार दूसरा आदम और एना अंदर आकर उन्हें रोक देते हैं। दूसरा आदम इस बार डागो के सारे अपराधों का सच अपने पिता के सामने रख देता है। वह अपनी और एना की गलती भी स्वीकार करता है, लेकिन इस बार उसका इरादा भागने का नहीं, सब कुछ बदलने का है। वह एना की मेडिकल रिपोर्ट को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। एना से कहता है कि यही रुके और उसका इंतजार करे। वह समझाता है कि अगर कोई आदम उसके पास आए तो इन दोनों कागजों को मिलाकर देखे। अगर टुकड़े बिल्कुल सटीक तरीके से जुड़ जाए तभी समझना कि वह सच में वही है और सिर्फ उसी हालात में खुद को सुरक्षित समझना। एना से विदा लेकर दूसरा आदम सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात तीसरे आदम से हो जाती है, जो वहीं खड़ा सोच रहा था। यहीं यह साफ होता है कि पहले जब दूसरे आदम ने सीढ़ियों में किसी को दरवाजा खोलते बंद करते देखा था, वह व्यक्ति तीसरा आदम ही था। तीसरे आदम के जाने के बाद दूसरा आदम अचानक डागो से टकरा जाता है। वह डागो को लिफ्ट में धकेल देता है और उसका एंट्री कार्ड छीन लेता है। लगता है डागो इस अस्पताल में काम करता है, शायद सुरक्षा विभाग में, इसीलिए उसे अंदर बाहर आने की सुविधा थी। दूसरा आदम डागो को बेसमेंट में बंद कर देता है। फिर कंट्रोल रूम में जाकर कैमरे में देखता है कि तीसरा आदम अभी अभी अस्पताल से निकला है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती। डागो बेसमेंट से निकल आता है। गुस्से में वह एना को किडनैप कर लेता है। सीढ़ियों में फैला सफेद पाउडर और एना का खोया हुआ जूता यही उसी झड़प के निशान थे। डागो एना को ले जाता है। थोड़ी देर बाद दूसरा आदम वहाँ से गुजरता है। दृश्य देखकर उसे सब कुछ जाना पहचाना लगता है। वह जूता उठाता है, पिता के ऑफिस में जाकर माल और एक हार्ड ड्राइव लेता है। फिर बेसमेंट में जाकर जबरदस्ती पिता की कार निकाल लेता है। जैसे ही वह कार बाहर निकालने वाला होता है, वह देखता है कि तीसरा आदम पिता से बात कर रहा है। फिर तीसरा आदम पार्किंग की ओर बढ़ता है। पकड़े जाने का खतरा है। दूसरा आदम पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद है। आखिर वह गाड़ी तेजी से निकालकर भाग जाता है। घर पहुंचता है। इस समय डागो और एना अभी नहीं पहुंचे हैं। वह फोन के सारे वॉइस मैसेज डिलीट कर देता है, वीडियो टेप चला देता है और दरवाजे पर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में डागो एना को लेकर अंदर आता है। डागो फिर उसे मारना चाहता है, लेकिन इस बार वीडियो पहले से चल रहा है। डागो खुद को रिकॉर्ड होता देखकर संभल जाता है। दूसरा आदम बंदूक तानता है और कहता है कि उन दोनों को छोड़ दे, लेकिन डागो पुराना खिलाड़ी है। एक चालाकी से बचते हुए वह दूसरे आदम को गोली मार देता है। दूसरा आदम फिर से गिर जाता है। उसी वक्त तीसरा आदम वापस आता है और यह सब अपनी आंखों से देख लेता है। इसके बाद घटनाएं लगभग पहले जैसी दोहराई जाती हैं। डागो सबूत मिटाने में लग जाता है। एना टेप उठाकर भागती है। डागो उसके पीछे दौड़ता है। तीसरा आदम घर लौटता है। बाथटब में उसे अपना ही शरीर मिलता है, लेकिन इस बार फर्क है, दूसरा आदम सच में नहीं मरा। याद कीजिए, अस्पताल से जो हार्ड ड्राइव उसने उठाई थी वह उसने अपने सीने में छिपा ली थी। उसी ने गोली रोक ली। इस समय का तीसरा आदम अभी भी वही स्वार्थी इंसान है जो माल लेकर भागना चाहता है, लेकिन दूसरा आदम अब बदल चुका है। उसने लूप तोड़ने का एक तरीका सोच लिया है, तीसरे आदम को खत्म करना। दोनों के बीच लड़ाई होती है। काफी संघर्ष के बाद दूसरा आदम
तीसरे आदम को मार देता है। उधर भागती हुई ऐना फिर किसी से टकराती है, लेकिन इस बार वह आदम नहीं है, वह उलझन में पड़ जाती है। तभी डागो कार लेकर फिर से आता है और लगता है कि फिर वही हादसा होगा, लेकिन इस बार दूसरा आदम आगे बढ़कर ऐना को बचा लेता है। डागो कार समेत बुरी तरह पलट जाता है। बहुत संभव है कि वह इस बार मर चुका हो। दूसरा आदम ऐना को उसका जूता पहनाता है। माल भले चला गया हो, लेकिन अंतहीन चक्र आखिर टूट चुका है। दोनों अस्पताल जाते हैं, जांच होती है। खुशकिस्मती से माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। जब दोनों मेट्रो से घर लौट रहे होते हैं, ऐना अपनी आधी मेडिकल रिपोर्ट निकालती है, आदम भी अपनी आधी निकालता है। दोनों मिलाकर देखते हैं, लेकिन वे आपस में मैच नहीं होती। एक पल के लिए लगता है सब बेकार हो गया, लेकिन ऐना कागज को पलटकर देखती है, दिशा उलटी थी। सही तरह मिलाने पर दोनों टुकड़े एकदम फिट बैठ जाते हैं। आदम राहत की सांस लेता है। फिर ऐना एक पेन निकालती है और आदम के हाथ पर अनंत चक्र का निशान बना देती है। उसी समय आदम देखता है एक भिखारी आकर उनके सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। वह अपनी जेब से आधा ब्रेड का टुकड़ा निकालता है और खाने लगता है। ये देखकर आदम के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वह धीरे से सिर घुमाता है और फिल्म यही खत्म हो जाती है। अब इस अंत का असली मतलब समझना जरूरी है। याद कीजिए, फिल्म की शुरुआत में वही भिखारी आदम के सामने खड़ा था। आदम ने उसे ब्रेड का टुकड़ा दिया था, फिर वह जाकर सामने बैठकर खाने लगा था। अगर हम शुरुआत और अंत को जोड़ें तो स्पष्ट होता है, भिखारी के सामने बैठे हुए लोग वही आदम और ऐना हैं, जो अभी अभी पूरा चक्र झेल कर आए हैं। और जब आदम सिर घुमाता है तो संभव है कि वह देखता है एक दूसरा आदम जो अभी इस सबसे अनजान है और चक्र में प्रवेश करने वाला है। यही कारण है कि उसके चेहरे पर भय था। इसका मतलब है चक्र अभी भी जारी है। अब समझते हैं यह चक्र कैसे काम करता है। सबसे पहले एक बात साफ करनी होगी, इस फिल्म का लूप ट्रायंगल जैसा नहीं है। उस फिल्म में बड़ा चक्र और छोटा चक्र अलग अलग चलते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। लेकिन इस फिल्म में ऐसा नहीं है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा चक्र नहीं है, सिर्फ अलग अलग अवधि वाले चक्र हैं। वे एक दूसरे में फंसे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कोई भी चक्र अकेले अस्तित्व में नहीं रह सकता। यहाँ न शुरुआत स्पष्ट है, न अंत, न कारण, न परिणाम। चक्र का कोई भी बिंदु एक साथ शुरुआत भी है और अंत भी। जो परिणाम है वही कारण है। अब मान लो फिल्म की शुरुआत वाला आदम जिसके हाथ पर निशान है और जो मेट्रो से घर लौट रहा है, वही प्रारंभिक बिंदु है। वह घर जाता है, ऐना के प्रेग्नेंट होने की खबर मिलती है, वह भागने का सोचता है। यहीं से शुरू होता है प्रेम की परीक्षा वाला अनंत चक्र। अगर सब कुछ झेलने के बाद भी वह ऐना से प्यार नहीं करता तो वह फिर उसी चक्र में फंस जाएगा। अगर वह बदल जाता है, ऐना से सच्चा प्यार करने लगता है, तो वह ऐना के साथ मेट्रो में बैठेगा। ऐना उसके हाथ पर फिर से अनंत का निशान बनाएगी। वह भिखारी को देखेगा, उसे सब समझ आ जाएगा और फिर वह दोबारा शुरुआत वाला आदम बन जाएगा। यही कारण है कि जब एक आदम मरते समय दूसरे आदम से कहता है, ऐना को छोड़ दो, खुद को बचा लो। इसका मतलब है कि लूप स्थिर नहीं है, वह गतिशील है। हर बार घटनाएं बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, छोटी छोटी बातें बदलती रहती हैं, लेकिन मुख्य ढांचा वही रहता है। खैर, कुल मिलाकर फिल्म दिलचस्प है। बेशक हर किसी की अपनी सोच हो सकती है, कमेंट में खुलकर चर्चा कर सकते हैं। फिर भी अगर तुम्हें दिमाग घुमा देने वाली टाइम लूप फिल्में पसंद हैं, तो ये देखने लायक जरूर है। अब कहानी खत्म होने का वक्त है। सच्चे दिल से धन्यवाद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अंत तक देखा। तुम्हारा भी पता नहीं लाइक नहीं करते।